हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। और इसका एंशिएंट वीडियो पहले से अपलोड है, चैनल पर पहुँच जाकर देख लें। और मैंने फिजिक्स का भी अपलोड कर दिया है और केमिस्ट्री का भी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का चैप्टर है 18 और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अक्सर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ए और बी दोनों, यानी कि हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इसका आंसर है धर्म सभा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म सभा 1829 और 30 के संस्थापक थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। 7 है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? इसका आंसर ए, यानी कि सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो। क्वेश्चन नंबर 11 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अडयार। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले वो कौन थे? इसको क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि रामास्वामी नायंकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सी हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फुले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में के बाहर हुई थी? तो राजाराम मोहन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो विवेकानंद ने। क्या आंसर हो जाएगा? विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 18 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या की गई है? तो स्वामी दयानंद द्वारा। 22 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था, यानी कि शिकागो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में क्या था? तो वो था समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 23 है, 25, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। 26 है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से वो नहीं है। 28 है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी के पत्र के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या है? तो ए और बी दोनों, यानी कि ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। 33 है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर सही है।
पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी है, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे है 34, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर उनका नाम था, डी आंसर हो जाएगा, मूल शंकर। 35 है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक। 36 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। आगे है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसे ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? इसका आंसर है रामचंद्र विद्या वागीस। आगे है 38, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से। 39 है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। आगे है 40, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन, और डी है साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। आगे है 41, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? इसका आंसर है बी यानी कि केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? इसका आंसर है ए यानी कि केशव चंद्र सेन ने। 43 है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक सुधार विशेषता, जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद व एवं ब्रह्मवाद के में संबंध। क्वेश्चन नंबर 44 है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। 45 है, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की वो पत्नी थी। 46 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है? तो 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुरु राम सिंह। 48 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो आर्य समाज। 49 है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो स्वामी विवेकानंद। 50 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कौन से वर्ष में? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, तुफ़ात उल मुहव्वदीन के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 52 है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 1 और 3, यानी कि धार्मिक अयोग्यता कानून, और 3 है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। आगे है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी गोपाल हरि देशमुख। 54 है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो 1 और 2, यानी कि बुद्धिजीवी लोग और नगरीय उच्च जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। 57 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 58 है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजा राम मोहन राय। 59 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों को विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 14 साल। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान। सी आंसर है सैयद अहमद खान। 61 है, निम्नलिखित में से कौन फरैजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजा राम मोहन राय यानी कि आदि ब्रह्म समाज ये नहीं है। आगे 63, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे है 64,
वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? जिसका आंसर है बी यानी कि दयानंद सरस्वती। इसमें से यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये 66 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो प्रार्थना समान हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा फुले और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हो जाएगा सर सैयद अहमद। आगे है 67। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 69 है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका आंसर है शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। 70 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका आंसर है ए यानी कि 1 2 3 4 एक लाइन से ही इसका आंसर सारे हैं। आगे 71। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ए और बी दोनों यानी कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या और बी यानी कि समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों व का आधुनिकीकरण। 72 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो देवबंद आंदोलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 73। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। तो अहरार। आगे 74। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट। आगे 75। MC शीतलवार और VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो मद्रास लेबर यूनियन के। क्वेश्चन नंबर 76 है। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 और 90 किसने आरंभ किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 77 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 3 4 सारे सामने ही इसका आंसर है। यानी कि तयौनी हो जाएगा ढाका, दारुल उलूम हो जाएगा देवबंद, अहमदिया हो जाएगा आपका फरीदकोट और नवाब उलेमा हो जाएगा लखनऊ। आगे देखते हैं 78। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो 1 2 और 3 यानी कि भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। यानी कि डी आंसर यहाँ पे सही है। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि सारे आंसर यहाँ पे सही हैं। यानी कि SS बंगाली, नरोजी फुरदेंजी, JV वाचा और दादा भाई नौरोजी और RK कामा। 80 है। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि केशव चंद्र सेन। 81 है। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। तो 1 2 3 4 यानी कि दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। 82 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका आंसर है यानी कि सारे ही इसके सामने आंसर है। वेद समाज या ब्रह्म समाज श्री घरेलू नायडू, आर्य समाज 1875 तो दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी तो कर्नल HS अलकाउट और मैडम SC ब्लवास्की और दक्कन एजुकेशन यानी कि GG अगरकर। क्वेश्चन 83 है। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर है ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 84 है। सूची को सूची 2 से मिलान करें। तो यहाँ पे है दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले, सेवा सदन बहराम जी एम बानाबारी, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री और आखिरी है रामकृष्ण मिशन यानी कि स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 85 है। सोचिए 1 को 2 से मिलान करें। यहाँ पे संस्था है और यहाँ पे संस्थापक। तो सनातन धर्म सभा हो जाएगा पंडित दीनदयाल शर्मा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 यानी गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है निष्काम कर्म मठ DK कर्वे और लास्ट है सोशल सर्विस लीग यानी कि 1911 NM जोशी। आगे है 1886। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो श्री राम वाजपेयी ने।
श्री राम वाजपेयी 87 है। सूचियों को सूची 2 से मिलान करें तो ननकाना कांड 1921, स्वर्ण मंदिर के दोष खानों की चाबी लेकर छेड़ा विवाद 1921। आगे है सी यानी कि ढोकेवाल के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922। और लास्ट है जैतून यानी कि 1923। आगे क्वेश्चन 88, 1920 से लेकर 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। इसका आंसर है 1 2 3 यानी कि करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़ग सिंह, मास्टर तारा सिंह। आगे है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अल हिलाल एवं अल बल के जर्नल के संस्थापक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। 91 है किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह अल मौद कहते थे? तो इसका आंसर ए यानी कि अहमदिया आंदोलन। आगे है 92, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। 93 है रामकृष्ण परमहंस का जन्म का स्थान है तो कमारपुकुर गांव यानी कि हुगली जिला। 94 है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ए यानी कि वेल्लूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई है? तो राजा राम मोहन राय। 96 है पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो MG रानाडे को। क्वेश्चन 97 है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ए यानी कि इनी बेसेंट। आगे 98, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? इसका आंसर है ए यानी कि इनी बेसेंट। आगे इनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में। क्वेश्चन 100 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है आपका आंसर ए यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट है केशव चंद्र सेन। सम्मित आयु अधिनियम यानी कि BM मालाबारी। और डी है बाल विवाह निरोधक अधिनियम हरिविलास शारदा। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वामी श्रद्धानंद। आगे है 102, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत छुआबात बन गया है, यह किसने कहा? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 103 है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? इसका आंसर ए डेरेजियो को। क्वेश्चन 104 है किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? इसका आंसर है आर्य समाज ने। आगे है 104, किसे जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया गया? इसका आंसर है बी यानी कि आर्य समाज। 105 है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आत्मिक पिता की संज्ञा दी? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। इसका आंसर है 1 2 3 4 यानी कि डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, DK कर्वे, BM मालाबारी और विरोशलिंगम पुंतुलु। आगे है 107, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहनडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है ए यानी कि अब्दुल लतीफ़ ने। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर है सी यानी कि 235, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। आगे है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ मतलब कि आयोजन हुआ था? तो सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है 1 2 3 यानी कि उन्होंने वेद का अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है और उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। आगे है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आंसर है आर्य समाज। आगे है 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे तो बहराम जी मालाबारी।
114 है, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी? इसका आंसर है बी, दिल्ली कॉलेज। आगे है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 1800। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 14 और 18। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? इसका आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका आंसर है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 118 है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है 1 और 2, यानी कि इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हिस्ट्री के इस पार्ट्स को फिनिश कर लिया है, और इसके जितने भी चैप्टर बचे हैं मैं इसके जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि मैं इसके अगले वीडियो में और मतलब 2-3 पार्ट और लाके इसके मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर को फिनिश करूँ। साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री का भी चैप्टर चल रहा है, तो आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।